श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है माघ मास की षटतिला एकादशी। तो चलिए जी कथा शुरू कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। तो उससे पहले हाथ में तिल जरूर ले लेना, क्योंकि षटतिला तो आज है तिल वाली एकादशी। आपको खाने में भी तिल डालने हैं, अपने व्रत का भी खा रहे हैं तो उसमें भी तिल डालने हैं, और अगर नॉर्मल खा रहे हैं उसमें भी तिल डालने हैं। भगवान जी को भोग भी तिल का लगाना है, तिल का उपटन लगाना है, तिल का ही आप स्नान करें, तिल का दान करें, ये सब आपको करना है। ठीक है जी। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिलों के साथ भोजन करने की इस दिन विशेष महत्ता है। यह व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। काले हो चाहे सफ़ेद हो, आपको तिल का दान करना है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रभु कृपा करके सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, महाराज श्रेष्ठ सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनिषेष पुलस्त्य ने दालभ्य से कही थी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति कर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते। इसका क्या कारण है? इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्यों को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करें। यदि इस दिन मूल नक्षत्र द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल तथा या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभदान प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा, गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा रहता है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तो 6 तरह का दान बताया गया है। तो आपको क्या क्या करना है? तिल से स्नान, ठीक है, जो दान है, और 6 तरह के नियम बताए हैं वो मैं बता रही हूँ। तिल से स्नान करना है, तिल का उपटन लगाना है, तिल का हवन करना है, तिलोदक करना है, तिल का भोजन खाना है और तिल का दान देना है। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का पुण्य और क्या है, कथा सो कहिए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। वह एक समय वह एक माह व्रत करती रही। उससे इसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। बोली, आप कहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया, यानी मिट्टी का गोला दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई।
मित्र पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मगह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तु से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तुम उन्हें शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्री ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला का व्रत किया, और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए जी, और इस तरह से मैंने आपको कथा सुना दी है। अच्छी लगी हो तो जरूर से बताना। चलिए अब सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, अमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी, पद्मी और परमा एकादशी। तो जय श्री राधे। तो जो आपके हाथ में तिल है वो श्री हरि के चरणों में चढ़ा देना, अर्पित कर देना, और जरूर से जो 6 तरह के नियम बताए हैं उसे आप करना। राधे राधे सभी।